तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 2 स्वाध्याय हो चुके हैं बाबा जी के ऊपर जो बुक लिखी है आदिनाथ जी ने। जिन्होंने भी नहीं देखी हो उस 2 पार्ट को, तो आप ज्ञान भारत के लाइव में जाके देख सकते हैं। वो दोनों अवेलेबल हैं। आज उसी का ही स्वाध्याय का 3रा पार्ट है। तो बहुत ही बेताबी से हम वेट कर रहे हैं अपनी प्यारी सी शिल्पी जी का, जो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बाबा जी के इस बुक के बारे में बताती हैं। तो वेलकम 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 शिल्पी बेटा, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज भी बहुत कुछ है बताने के लिए और हो सकता है कि आज ये थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि आज मैं ये बुक कंप्लीट कर रही हूँ, तो बने रहिएगा साथ में। क्यों इतना जल्दी मत कंप्लीट करो, एक और सेशन ले सकते हो शिल्पी। मैं तुमको आगे नहीं कंटिन्यू कर पाओगे इसलिए कर रहे हो मैम वही थोड़ा सा फिर गैप ज्यादा हो जाता है, और अगर कुछ रहता भी है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चैप्टर रहेगा। और वैसे मैंने तैयार कर लिया है, अभी मैं टाइम होगा तो शेयर कर दूंगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसको आगे फिर सेशन में शेयर कर दूंगी। ओके ओके, एज यू विश। तो हर बार की तरह से मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। जो भी आज नए आए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे जूम पे हो, उनको पता चल जाना चाहिए कि हम यहाँ पे किस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो काफी कुछ हम उस बुक का पार्ट कवर कर चुके हैं, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं हर चीज पीपीटी के थ्रू नहीं समझा सकती, तो आज मैं नोट साथ लेके बैठी हूँ। जहां मुझे लगेगा कि कुछ रह रहा है, कुछ मिस हो रहा है, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन को। ये योगीराज गुरुनाथ सिद्धनाथ है, जो कि बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और महाअवतार बाबा जी का जो क्रिया योग है वो ये सिखाते हैं, और अभी इस समय ये लिविंग है। इनकी ही बुक है बाबा जी अकम्पित विराट वज्र, जिसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनके कुछ ऐसे अनुभव जो लाइव हुए हैं और उन्होंने हम सबके साथ में शेयर किए हुए हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब जब ध्यान में आते हैं तो ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं होता एक्चुअल में कौन कौन सी स्टेट को कौन कौन सी समाधि की स्टेट कहा जाता है। पहली तो वही होती है निर्विचार स्थिति, और इसके अलावा भी जैसे जैसे हम और डीप जाते जाते हैं तो हमें इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें होने लग जाते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ आज, वो है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम एक जगह है जो कि उत्तराखंड में है, और ये जब आप रानीखेत से आगे जाएंगे और तब आपको ये जगह वहां मिलेगी। और ये एक विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर शिवलिंग जो है वो अर्धनारीश्वर रूप में है। यानी कि आप हर जगह ज्योतिर्लिंग जाते हैं, शिव टेम्पल जाते हैं, वहां सिर्फ शिव की ही शिवलिंग रहती है, शिव जी की। यहाँ दोनों का कंबाइंड रूप है, दोनों को एक साथ पूजा जाता है अर्धनारीश्वर रूप में। तो यहाँ पे वो अपना अनुभव बताते हैं कि जब वो जागेश्वर धाम गए थे तो वहां पे जाने के बाद में, और ये बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ बहुत टाइम से, पुराने टाइम से ऋषि लोग जो है ना वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं, और आज के टाइम पे यही वीरान पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पॉइंट है। अगर कोई जाना चाहे और नेक्स्ट विजिट करना चाहे कि कहाँ जाना चाहिए, तो वो यहाँ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक तप किया था, तपस्या की थी। तो ये जो भूमि है एक सिद्ध भूमि है, यहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग और मंदिर आपको मिलेंगे जो काफी पुराने टाइम के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो जागेश्वर धाम में जो उनका अनुभव है वो इस तरह से बताते हैं कि जब वो जागेश्वर धाम गए थे
तो उनको ये बात पता नहीं थी कि ये एक ऐसा इकलौता विश्व का मंदिर है जहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। इससे पहले ही वो मंदिर जाने से पहले ही शाम के समय में वो ध्यान में वहां पे बैठ जाते हैं। और जब वो ध्यान में वहां बैठते हैं तो उनको बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं होता है कि क्या होने वाला है, बट वहाँ का जो नेचर है, वहाँ के जो ट्रीज हैं, जो वहाँ की फील है एनर्जी की, उससे कनेक्ट होकर के वो वहां ध्यान करने के लिए शांत होकर बैठते हैं। और उस वक्त उनको जैसे ही वो उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, शून्य स्थिति में होते हैं, अवेयर होते हैं, उसी वक्त उनको उनके कुछ पूर्व जन्मों के जो कुछ पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, जो यहाँ पे लोग तपस्या कर रहे थे ऋषि, उनके साथ में उनको दिखाई देते हैं, जिनमें वो एक खुद होते हैं। और जब वो ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उनको वहां पे शिव गोरक्ष बाबा जी उनको दर्शन देते हैं। और वो एक ऐसे रूप में होते हैं जैसे कि जब शाम ढल जाती है, सनसेट हो जाता है, उस टाइम पे वो एक तीव्र प्रकाश को देखते हैं, जैसे 1000 सूर्य को एक साथ कर दिया जाए तो कितना प्रकाश होता है, उतना प्रकाश हम अपनी इस स्थूल शरीर में देख ही नहीं सकते, उस एनर्जी को हम ले ही नहीं सकते। तो इस तरह के जो दिव्य अनुभव होते हैं ये आपको ध्यान की गहरी समाधि अवस्था में ही होते हैं। तो वो जो सूर्य का तेज प्रकाश, और उसमें वो देखते हैं कि एक 16-17 साल का एक युवक जो है, बहुत ही सुंदर आकर्षक, जिसने कानों में कुंडल पहने हुए हैं और जिसके बाल बिल्कुल नीचे कमर तक आ रहे हैं, धोती पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर आभा मंडल के साथ में उनको दर्शन देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये शिव गोरक्ष बाबा जी हैं, लेकिन वो उसके साथ ही साथ एक दूसरा दृश्य भी उसी वक्त उनके साथ में होता है। वो जो शिव गोरक्ष बाबा जी जो उनको दर्शन देते हैं, वो उनके सामने ही खुद आधी बॉडी में, मतलब फीमेल बॉडी में हो जाते हैं, उनका आधा शरीर चेंज हो जाता है बाकायदा माँ पार्वती का, जैसे अर्धनारीश्वर फोटो में दिखाया गया है। ठीक इसी तरीके से जो शिव हैं वो अपना आधा शरीर माता का कर लेते हैं, यानी पार्वती माँ का कर लेते हैं। वो बोलते हैं बिल्कुल हूबहू उनके शरीर का जो एक शेप होता है फीमेल का, वो वैसा ही आधा भाग बिल्कुल बन जाता है, और वो कपड़े भी उसी तरह के पहने हुए होते हैं। तो उससे उनको ये समझ आता है, जो कि बहुत बड़ी एक उनके लिए सीख थी। अब वो सीख क्या थी वो आगे बताते हैं। ये दर्शन देने के बाद में फिर दोबारा से वो अर्धनारीश्वर रूप में से फिर से उसी अपने शिव गोरक्ष बाबा जी के रूप में आते हैं, और फिर से वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इस दृश्य से उनको ये समझ में आया कि जो वो सोचते थे कि महाअवतार बाबा जी और जो उनकी सिस्टर हैं, उनको वो अलग अलग सोचते थे, ठीक है, लेकिन इस अनुभव के बाद उनका ये जो एक मिथ था, जो एक शंका थी, जो वो दोनों को अलग अलग देखते थे, वो दूर हो गया। क्योंकि स्थूल जगत में, यानी कि ये जो हमारी 2 आईज हैं और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें जो हमारा चेतना का स्तर है, उस स्तर पर हम मेल और फीमेल अलग अलग करके देख सकते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल आई, जब हम अपनी 3rd आई से स्पिरिचुअल आई जिसकी डेवलप हो जाती है, उस स्तर पर मेल और फीमेल का जो भी भेद है वो खत्म हो जाता है, वो दोनों एक ही हैं। और जैसे जैसे संसार में जब जरूरत होती है जिस कार्य की, वो उसके अनुसार वो रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद जब वो मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद में उनको वहां पता चलता है कि ये एक अर्धनारीश्वर टेम्पल है। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो उनको पता ही नहीं था, और दर्शन करने से पहले ही उनको ये अनुभव वहां होते ही हो गया था। इसमें एक चीज वो बताते हैं कि जो माँ गौरा है, माँ पार्वती हैं, उसमें ये बताते हैं कि जो अवतार होते हैं, अवतार बर्थ लेते किस तरीके से हैं, अवतार कैसे जन्म लेते हैं, उसमें माँ पार्वती का क्या कार्य होता है, क्या रोल होता है। उसमें वो बताते हैं कि जो जगन माता होती हैं, जो माँ पार्वती होती हैं, वो जब खुद को इस सापेक्ष जगत में लाना चाहती हैं, सापेक्ष जगत यानी कि ये फिजिकल वर्ल्ड जो हमें दिखाई दे रहा है, इस जगत में जब वो खुद को लाना चाहती हैं, तब वे जगन माता के रूप में वो 8वें आयाम में है, लेकिन वो 8वें आयाम से 7वें आयाम में प्रवेश करती हैं, अवतारी स्तर पर प्रवेश करती हैं। यानी कि जितने भी अवतार होते हैं, जो बार बार अवतार लेते हैं, बर्थ लेते हैं अपनी इच्छा से, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो संसार के कार्य के लिए यहाँ पे आते हैं, वो 7वें स्तर पर होते हैं, 7वें आयाम में इसमें बताया हुआ है। तो माँ क्या करती है ना,
कोई भी जो आध्यात्मिक सत्ता है वो 7वें स्तर के अवतारी शरीर से, जो ऊंचे शरीर हैं, वो यहाँ पे नहीं रह सकते, यानी 8वें से सीधे तीसरे आयाम में नहीं आ सकते, वो बॉडी यहाँ रह ही नहीं सकती है। तो उनको क्या करना होता है, इस स्थूल जगत में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अवतार के रूप में आना होता है। और वो अवतार 7वें स्तर से फिर यहाँ धरती पर आते हैं, और उनको जो धारण करने के लिए जो गर्भ चाहिए, वो माँ गौरा उनको ऊर्जा के रूप में वो गर्भ जो है उसमें वो धारण करती हैं, और फिर अवतार यहाँ पे बर्थ लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट अवतार भी अगर चाहे कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के थ्रू बर्थ ले लें तो वो नहीं आ सकते, उसके लिए उनको एक उन्नत गर्भ यानी एक ऊर्जावान गर्भ की जरूरत होती है, जो बहुत शुद्ध हो और जिसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसने किया हुआ हो ज्यादा, उसके थ्रू ही आती है। तो वैसी जो संभावना होती है वो माँ गौरा उसके लिए उपलब्ध कराती है, खुद अवतारों को अपने गर्भ में धारण करके उनको जन्म देती हैं। ये इस तरीके का इसने बताया हुआ था। इस तरीके से जो अवतार है वो हायर वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं। इसके बाद ये जो अर्धनारीश्वर का जो आपके सामने जो दिखाया हुआ है, ये उनका जो अनुभव था वो यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद हम चलते हैं कल्कि अवतार और महाअवतार बाबा जी के बारे में। अब कल्कि अवतार के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने सुन रखा है यहाँ, जिस तरीके से और जितना उन्होंने हमारे लिए जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ज्यादा इसको एकदम ओपनली उसको एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, पर जितना हम समझ सकते हैं उस लेवल पे उन्होंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो कल्कि अवतार हैं और महाअवतार बाबा जी, ये दोनों मिल करके अब भविष्य में क्या घटित होने जा रहा है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अब जैसा कि ये नीचे फोटो दिख रहा है आपको, मैं हमेशा यही सोचती थी पहले कि ये जो फोटो है इसका फेस नहीं दिख रहा है, ये कौन हो सकते हैं, कौन से मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सबको जानते हैं, आनंदमयी माँ, जीसस, लाहड़ी महाशय, महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंदा, ये जो मास्टर है इनके बारे में नहीं पता चल रहा था। लेकिन फिर एकदम कभी ख्याल आया कि ये कल्कि हो सकते हैं जो साथ बैठ के तैयारियां हो रही हैं। तो मैत्री जो है उनका नाम कल्कि है, उनका नाम मैत्री के नाम से जाना जाएगा, जिनको कि 5वें गुप्त जो गौतम बुद्ध है, बुद्ध के अवतार के रूप में इनको जाना जाएगा। मैत्री क्या कर रहे हैं ना, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, मैत्री इज वर्किंग एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो ह्यूमन का मन है, ठीक है, जो हमारा मन है उसके ऊपर, जो हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल है, उसके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो हम यहाँ बैठ के ये स्वाध्याय कर रहे हैं और इस तरह की नॉलेज को हम जो ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, वो हम अपने बुद्धि के लेवल पर अपना विस्तार कर रहे हैं। अपना जो मन है हमारा, उसके लेवल पे हम काम कर रहे हैं, उसको चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कल्कि है वो आंतरिक रूप से यही उनका कार्य है, और बाहरी रूप से जो कार्य होगा वो उनके दूसरे होंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको इनर वर्ल्ड के काम बताती हूँ, जो इनर वर्ल्ड के काम चल रहे हैं। और महाअवतार बाबा जी क्या कर रहे हैं, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वर्किंग एट द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ मेंस डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी कि जो मेंस की डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आत्म चेतना है, जो हमारी आत्म जागरण है हमारा, उसके लेवल पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप बार बार इसको सुनेंगे समझेंगे तो समझ आ जाएगा। मुझे एक बार में ये चीज क्लियर हो गई थी कि हम जो अपनी आत्मा का विकास के लिए जो हर रोज हम सेशंस लेते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम? अपने आत्म जागरण के लिए, अपने आत्मा के विकास के लिए। तो वो लेवल जो है पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे सब जगह जो उस लेवल पे जो काम हो रहा है ऊर्जा के स्तर पर, वो महाअवतार बाबा जी की देखरेख में हो रहा है। और जो हमारा मन और बुद्धि है उसके लेवल पे जो भी बदलाव आ रहे हैं इस पूरे स्थूल जगत में, हर एक इंसान के अंदर, जैसे जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी में आते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें काम में ये विस्तार होता जा रहा है। अभी 2012 के बाद से इस चीज ने ज्यादा स्पीड ली है, और सबसे ज्यादा तो कोविड के बाद से इस चीज ने स्पीड ली है। तो कह सकते हैं कोविड
एक इसका पार्ट था, मतलब ये डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है उसको रेस करने के लिए ये एक पार्ट था, मतलब इस एक हिस्सा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके थ्रू लोगों को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना था। आगे जानते हैं ये कल्कि, और ये है कि जो न्यू एरा है वो न्यू एरा शुरू कैसे होगा, यानी कि उसकी शुरुआत कैसे होगी। तो देखो न्यू एरा जो शुरू होगा वो सिंपल सी चीज है, थॉट थ्रू स्पिरिचुअल पावर, यानी कि स्पिरिचुअल पावर जो आध्यात्मिक शक्ति है जो उसका, उसके जरिए ही नया एरा शुरू होगा, और जो कि ह्यूमंस को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोगों को ये चीज दी जा रही है, कह सकते हो कि हम लोग जो भी डिवाइन वर्क चल रहा है, चाहे कल्कि का आप नाम ले सकते हैं, वहां अवतार बाबा जी का जो भी जो प्लानिंग चल रही है एक हायर लेवल पे, हम लोग उसका हिस्सा हैं। ठीक है, तो हमारे ही सोच के थ्रू, स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ये नया एरा शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो मुझे समझ आया है वो मैंने इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि जो कल्कि है, ये सबको पता है ना, ये हमारे कितने शरीर होते हैं, 7 शरीर होते हैं। ये 7 शरीर में से जो ये शरीर है इंटेलेक्चुअल वाला हमारा, जिसको ठीक है, जो हमारी आप समझ गए होंगे, जो इंटेलेक्चुअल है हमारा पार्ट, कल्कि उस लेवल पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, ओवरऑल सारे बॉडीज पे काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी बुद्धि का विकास होगा, तब आपकी जैसे से बुद्धि जागृत होगी, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी। क्या होगा उससे, आपके कारण शरीर में जितने भी आपके कारण हैं बर्थ लेने के, या आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी सॉल्व नहीं हुए हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो सारे के सारे आप अपने सोच से, अपने आगे जो आपकी प्रोग्रेस होगी उससे कट करते जाएंगे। आपकी मेंटल बॉडी भी इंप्रूव होगी, और आपका मन है जो आपका एस्ट्रल बॉडी है वो अपने आप इंप्रूव होगा। एथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी पे ये इफेक्ट दिखाई देंगे। यानी कल की हमारी बुद्धि के लेवल पे काम कर रहे हैं। और जो बाबा जी हैं वो हमारे निर्वाणिक बॉडी जो है, हमारा निर्वाण शरीर, उसके लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब ये निर्वाण के लेवल पे काम हो जाएगा तो हम अपने स्वयं के आत्मा के प्रकाश को देख पाएंगे, यानी कि हमारा आत्म जागरण हो जाएगा। समझ आ गया, ये प्लानिंग अभी चल रही है जो कि कल्कि के थ्रू होने जा रही है। आगे ये देखिए, ये कुछ अवतार मैं बता रही हूँ आपको, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। जैसा कि हम सबको पता है विष्णु भगवान ने कई अवतार लिए हैं, तो जो 6 उनका अवतार हुआ था वो किसके लिए हुआ था, वो उस टाइम पे ईगो बहुत बढ़ रहा था। ठीक है, क्षत्रिय जो वंश है उसमें ईगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो ईगो को खत्म करने के लिए उन्होंने वर्क किया। 7th पे उन्होंने जो हमारा एनर्जी बॉडी जो हमारी होती है, श्री रामचंद्र जी ने हमारी एनर्जी बॉडी जो होती है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। जो हम और कृष्ण जो है उन्होंने भक्ति के ऊपर, जो हमारा मनोमय शरीर होता है उसके ऊपर कार्य किया था, जिससे कि लव और हार्मनी जो है ना बैलेंस में आए, इसके लिए उन्होंने काम किया। और फिर उसके बाद बुद्धा आए। बुद्धा ने हमारे विज्ञानमय कोश और हमारी इमोशनल बॉडी पे काम किया, जिससे कि लोगों का विज्ञानमय कोश विस्तृत हो। जो हमारी विज्ञानमय कोश की जो हमारे शरीर है ना, हमारे 7 शरीर में विज्ञानमय कोश है ना, उसका विस्तार हो। और कल्कि जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम कर ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाबा जी हमारे सोल स्टेट पे काम कर रहे हैं, यानी कि जहाँ नो माइंड और अकर्म जहाँ होता है, जहाँ कर्म होता ही नहीं है, उस लेवल पे बाबा जी काम कर रहे हैं कल्कि के साथ। ठीक है, और ये इसी तरीके से मैंने आपको ये इधर भी ये चीज समझाई हुई है। आप सबको समझ में आ गया इतना? ये बहुत ज्यादा डीप में बहुत सारी चीजें बताई हुई है, पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट।
अब इस बुक में ये बताया हुआ है कि जब ऐसा होगा, जब कल्कि आएंगे या पूरी तैयारी हो जाएगी, तरीके से बोल सकते हो कि कल्कि के आगमन के लिए हम लोग खुद को या इस पूरे वर्ल्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब ऊर्जा के स्तर पर ये काम ज्यादा विस्तृत रूप से हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, उनका जो इंटेलेक्चुअल है वो डेवलप हो जाएगा उस लेवल तक, तब जाके कल्कि जो है वो यहाँ उतर पाएंगे। मतलब हमें पहले उस ऊर्जा को फॉर्म करना होगा अर्थ पे, वो उस लेवल पे हमें ऊर्जा को पहले बनाना होगा। जो उस लेवल पे जब ऊर्जा धरती पे आ जाएगी तब कल्कि का आगमन होगा। अभी इसमें बहुत थोड़ा टाइम बताया हुआ है। तो उसमें क्या है, ये उस दिन कयामत के 4 अश्व आरोही होंगे, यानी कि बताया हुआ है इसमें विक्रमादित्य, जिनको युक्तेश्वर गिरी बोला गया है, जो भविष्य के जगत के सम्राट होने जा रहे हैं, और भविष्य के जगत के जो मास्टर हैं वो योग अवतार लाहिड़ी महाशय होने जा रहे हैं। और वर्तमान जगत के अभी जो लीड कर रहे थे 2012 से पहले, वो वैवस्वत मनु हैं। और उसके बाद वैवस्वत मनु ने, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो वैवस्वत मनु हैं, ठीक है, उन्होंने अपना कार्यभार 2012 के बाद मनु सावर्णी को सौंप दिया है। यानी मनु सावर्णी अब हमारे वर्तमान जगत के नए मनु होंगे। ठीक है, वो कौन होंगे? युक्तेश्वर गिरी होंगे। और ये जो वैवस्वत मनु हैं, ये सूर्य के पुत्र हैं, जिन्होंने 300 करोड़ साल से, ठीक है ना, अपने धरती का जो कार्यभार है, मानवता का कार्यभार है, ये संभाला हुआ है। अब ये जो 300 करोड़ जो साल है ना, ये अपने अपने अगर काउंटिंग में देखे जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जो जिसने ये वर्ल्ड को क्रिएट किया है, यानी हायर वर्ल्ड्स में ये जो टाइम है वो एक एक दिन से भी आधे दिन के बराबर है। यानी कि 300 करोड़ साल जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो वहां के आधे दिन के बराबर है। ठीक है, तो अभी वो जो टाइम है वो कंप्लीट होने को जा रहा है, तो ये अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये नया युग स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो ब्लैक कलर का घोड़ा होगा, उस पे तो ज्ञानवता युक्तेश्वर गिरी उस पे आएंगे। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, ब्लैक कलर का घोड़ा क्या काम उसका दिखाया हुआ है कि वो ईगो को खत्म करेगा, वो ईगो के लिए होगा। ठीक है, ब्लैक वाला हमारे अहंकार को खत्म करेगा, और जब हमारा अहंकार खत्म होगा तभी हम मोक्ष की तरफ आगे जा पाएंगे। और जो येलो वाला है, येलो वाला ये बताता है कि जो येलो वाला है वो योग अवतार लाहिड़ी महाशय हैं, जो कि उनको लीड करेंगे। और भविष्य में जो भी जातियां विकसित होंगी, अब जो नई जनरेशन आएगी, उसके जो डीएनए है जिसमें कर्मा है, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। और जो न्यू अब जनरेशन आएगी वो किस तरह की होगी, वो किस तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज को लीड करेगी आगे जा करके, उसका जो काम है वो युक्तेश्वर, वो लाहिड़ी महाशय का है, जो कि पीले रंग के हॉर्स पे होंगे। ब्राउन कलर का है वो वैवस्वत मनु का है, जो कि आत्माओं के साथ पृथ्वी की स्थिरता और संतुलन को दिखाता है। और जो व्हाइट कलर का है उस पे जगत गुरु कल्कि होंगे, जो कि हमें खुद अपने आत्मा के प्रकाश को देखने में, दिखाने में हमारी मदद करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब बुद्धिक लेवल पे काम होगा, निर्वाणिक लेवल पे काम होगा, तो हम देख ही पाएंगे ये सारी चीजें, है ना। अभी इसमें बताया हुआ है कि जो कल्कि का हॉर्स है, घोड़ा है, उसका नाम है देवदत्त, और जो उन्होंने तलवार हाथ में ली हुई है उसका नाम है रत्न मारू। ठीक है, जो क्या करेगी, आपके अज्ञानता को, ठीक है, उसके बंधन को, सबको छिन्न भिन्न कर देगी। यानी कि जितने भी हमारी अज्ञानता होती है, जो भी हमारा जो ज्ञान से दूर है, जितने भी लोगों में अभी आज अज्ञानता है, उन सबको वो ज्ञान की तलवार से अलग कर देंगे। जैसे ज्ञान होता है ना, प्रकाश होता है ना ज्ञान में, उसकी जो धार होती है ज्ञान की धार से वो अज्ञानता को कट करेंगे। अब ये तलवार आप फिजिकल फॉर्म में देख रहे हो, मुझे ये समझ में आ गया था कि जब किसी को ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, तो उसकी शार्पनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो आपके अंदर की डार्कनेस को और जो आपकी अज्ञानता है उसको खत्म कर देती है तुरंत। आप लोगों ने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि जब से हम लोग मेडिटेशन में आए हैं, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं,
उसके बाद की लाइफ और उससे पहले की लाइफ में कितना अंतर आया है ना। तो ये सब कुछ आप रिलेट करके देख सकते हैं कि यहाँ तो ये फिजिकली बात हो रही है नाम लेकर के, इसको हम अपने इनर वर्ल्ड में किस तरह से जोड़ के देख सकते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, मुझे तो इसी तरीके से समझ में आया था। जो इसमें दोनों ही तरीके से बताया हुआ है, लेकिन जो इनर वर्ल्ड है अपना, वो किस तरह से काम करती है चीजें, वो मैं आपको अभी बताया है। अभी नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि जो वैवत्स मनु है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे जो 7 शरीर हैं, आखिरकार उसको बनाया किसने, हमारी सोल को किसने बनाया, और इसके अलावा जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको किसने बनाया, उसकी गॉड कौन है। तो जो वैवस्य मनु है, ठीक है, उन्होंने हमारा कॉजल, मेंटल और इमोशनल बॉडीज को बनाया। क्योंकि यहाँ फिजिकल फॉर्म में आने से पहले हमारी जो 7 बॉडीज है वो तैयार हुई है ना, उसकी बाद ही तो हम धरती पे आए हैं। तो जो हमारी 7 बॉडीज में कॉजल, मेंटल, इमोशनल बॉडीज हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये समझ आ रहा है आपको, कॉजल, मेंटल और हमारी कॉजल है, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, एस्ट्रल, यानी कि ये जो बॉडीज है इनको किसने बनाया, इनको बनाया वैवस्य मनु ने, ये उन्होंने बनाया, ठीक है। और इसके बाद में अब हमारी सोल की बारी आती है। हमारी सोल को किसने बनाया, इन द फॉर्म ऑफ अग्निशत्व ऋषि। अग्निशत्व ऋषि मैं आपको पहले सेशन में बता चुकी हूँ, ठीक है ना, आप सबको अगर याद हो तो, अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। अग्निशत्व ऋषि में 7 ऋषिज आते हैं, जिसमें कार्तिकेय और गणेश जी प्रमुख हैं, और जो शिव के सबसे नजदीक, यानी कि बहुत क्लोज जो है ना, वो मंडल है, सप्तऋषि तारा मंडल है, अग्निशत्व ऋषियों का मंडल है। उन्होंने हमारी ह्यूमन सोल को बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे ये है द चंद्रवंशीज, ठीक है। चंद्रवंशीज कौन है, देखिए, चंद्रवंशी में जो कृष्ण है, कृष्ण की जो वंश जो चला आ रहा है उसको चंद्रवंशी बोलते हैं। अभी कृष्ण से पहले भी बहुत सारे चंद्रवंशी हुए थे, ठीक है ना। तो जिन्होंने जो चंद्रवंशी के जो मेन है, जिन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने क्या किया, एंटर्स द ह्यूमन बॉडी ऑफ फ्लैश एंड ब्लड्स, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रक्त और मांस जो है, हमारे शरीर में जो हमारा स्थूल शरीर है, उसको चंद्रवंशियों ने बनाया था। चंद्रवंशी जो गॉड हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाया था। अभी ये पता चल गया ह्यूमन बॉडी किसने बनाई, सोल किसने बनाई, 7 बॉडीज किसने बनाई, इसके हमारे गॉड कौन है, किसने ये सब बनाया। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ ये, कि जो नेक्स्ट है 8 नंबर के, वो है मनु सावर्णी, यानी कि वैवत्स्य मनु ने अपना जो कार्यभार है वो किसको सौंप दिया है, अपने उत्तराधिकारी सावर्णी मनु को सौंप दिया है 2012 से, जो कि युक्तेश्वर गिरी हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, लिंक समझ में आ रहा है, थोड़ा अलग अलग लिंक है, टोमी और थम्स अप, समझ आ रहा है तो यस यस, ओके। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे योग अवतार लाहिड़ी महाशय और स्वामी युक्तेश्वर गिरी की पास्ट लाइफ में शायद पहले बताया नहीं बताया, शायद थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब मैं आपको और बताती हूँ क्लियरली कि चंद्रवंश कृष्ण से संबंधित है और सूर्यवंश राम से संबंधित है। और अग्नि क्या जो है, मैंने बताया था आपको, वो अपना काम पहले कर चुके हैं, यानी विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में अग्नि का काम खत्म हो गया है। अब आगे काम जो होना है वो लाहिड़ी महाशय और युक्तेश्वर गिरी के द्वारा होगा, जो कि फिर से चंद्रवंश की और सूर्यवंश की स्थापना करेंगे। अब चंद्रवंश में पहला जो उनका अभी जो उस बुक में बर्थ बताया हुआ सबसे पुराना वाला, वो है देवपी। देवपी कौन है, महाभारत में शांतनु थे ना, उनके बड़े भाई थे, जो आंख पे पट्टी बांध के रहते थे, उनके बड़े भाई देवपी थे। उन्होंने अपना सारा कार्यभार अपने छोटे भाई को सौंप करके और वो तपस्या के लिए चले गए थे, ठीक है, आगे के लिए चले, क्योंकि उनको आगे के लिए खुद को तैयार करना था। अब सोचिए कितना तैयार करते हैं मास्टर्स खुद के लिए,
हम लोग सोचते हैं कि हम मेडिटेशन में आ गए हैं तो अब हमारे जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाए, हम जल्दी जल्दी फ्री हो जाएं, लेकिन ये लोग कितना मेहनत करते हैं। तो एटलीस्ट हम उस रास्ते पे चल तो पड़े हैं ना, उस रास्ते पे तो चल गए हैं ना। अब आगे हम कहीं भी जहां भी जाएंगे, हम आगे नेक्स्ट उससे आगे ही जाएंगे, हम पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। तो देवपी महाभारत के टाइम के, उसके बाद चाणक्य के रूप में उन्होंने बर्थ लिया, ठीक है। फिर राजा जो आपको उज्जैन के मैंने बताए थे ना, वो दोनों, ये राजा विक्रमादित्य और ये दोनों भाई भाई, बड़े भाई छोटे भाई के रूप में आए थे। और चाणक्य ने जिसको सम्राट बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, पहले सम्राट, ये वही है। और उसके बाद लाहिड़ी महाशय ने संत कबीर का लिया, संत ज्ञानेश्वर का लिया। और इसमें एक चीज और मैंने मेंशन नहीं की है, मुझे याद आई है कि संत, जब उन्होंने कबीर दास का बर्थ लिया था तो कबीर दास जी की जो वाइफ थी, ठीक है, इस बर्थ में तो वो उनकी वाइफ थी, लेकिन संत ज्ञानेश्वर के रूप में जब उन्होंने बर्थ लिया तो वो उनकी सिस्टर बनी थी, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर की जो सिस्टर हैं वो प्रीवियस बर्थ में कबीरदास जी की वाइफ थी, यानी कि दोनों एक ही बर्थ है लाहिड़ी महाशय के, और उनकी वाइफ के भी साथ में ही बर्थ है, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन चेंज कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने लिया श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, जो कि कल्की के उत्तराधिकारी जगत गुरु हैं। अब ये युक्तेश्वर गिरी जी का है, ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी, जिनको कि नेक्स्ट मनु सावर्णी बोला जाता है। यानी कि हम मनुष्यों के जो क्रिएटर है, गॉड है, वो कौन है? फर्स्ट जो हुए थे, फर्स्ट जो थे, उनके बाद में 7वें हुए वैवस्व मनु और 8वें हैं सावर्णी मनु। ऐसे ही उससे पहले के भी कई सारे और हैं, उनके नाम इसमें दिए नहीं है। 7वां और 8वां उसमें मेन दिया हुआ है, जो कि अब नेक्स्ट जगत सम्राट होने जा रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? अब इसमें मैं देख लेती हूँ कुछ, अगर और इम्पोर्टेंट कोई कुछ रह गए होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब इसमें भविष्य की कुछ घटनाएं दी हुई हैं कि जब कल्कि के आगमन का कुछ टाइम होगा। देखिए, कल्कि की जो माता है वो इसमें बताई हुई है। अब ये भी बताया हुआ है कि कल्कि का आगमन भी होगा, युक्तेश्वर गिरी का भी होगा, और लाहिड़ी महाशय का भी दोबारा आगमन होगा। लेकिन ये कब होगा वो टाइम नहीं इसमें बताया हुआ है, लेकिन ये होगा। और इसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है जितनी की नए साधक इसको ग्रहण कर सकें। और ज्यादा जानने के लिए आपको ध्यान करना है और आपको खुद ध्यान में ये चीजें जाननी है, क्योंकि सारी चीजें क्लियर नहीं की हुई हैं, जितना जरूरी है उतना ही बताया है। अब इसमें था कि पृथ्वी का जो हमारी अर्थ है जो रोटेट करती है, उसका जो डिग्री है, एंगल है, वो थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है, भविष्य में होने वाली घटनाओं में। और जो कंट्रीज आपस में फाइट कर रही हैं, वो कंट्रीज की फाइट बढ़ेगी। और कई बार क्या होगा ना, सेम कंट्री में, एक ही कंट्री में लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे। इस तरह की चीजें इसमें दी हुई हैं। और जो अर्थ की जो लेयर है, परतें हैं, उनका खिसकना, या बोल सकते हो डायरेक्टली के अर्थक्वेक्स आना, इस तरह की ये कुछ कुछ घटनाएं इसमें होंगी। और लेकिन उसमें क्या होगा, वो पूरे संसार का विनाश नहीं करेंगी, बल्कि इन सबसे पृथ्वी के और मनुष्य के वो अंश नष्ट होंगे जो मानव जाति को स्पिरिचुअली अवेक होने में और पृथ्वी के जो नेचर है, प्रकृति है, उसको संतुलित करने से रोकते हैं। समझ आया? ह्यूमंस को स्पिरिचुअली ग्रो होने में और जो प्रकृति है उसके संतुलन को बनाए रखने में जो लोग रोकते हैं, वो ही लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ से चले जाएंगे, अर्थ से क्लीन हो जाएंगे वो लोग। और जो लोग इस बॉडी को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा और उनके मन तत्व को दिव्य आग की अग्नि में, ठीक है ना, उनको रूपांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग भी तैयार नहीं हैं इस चेंज के लिए, खुद को रेडी नहीं कर रहे हैं, उनको तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से ये जो अर्थ है, न्यू स्पिरिचुअल जो युग होगा, एरा होगा, उसमें कंप्लीटली सब कुछ नया ही होगा, ओल्ड एनर्जीज नहीं रहेंगी। और ये प्रोसेस धीरे 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 हो रहा है और हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो वी आर ब्लेस्ड। बार बार इस चीज के लिए थैंक यू बोलिए अपने आप को, ठीक है।
और इसमें है कि 4 महान जो सत्ताएं हैं ये क्या करने वाली हैं, भविष्य में जो नई जातियां जो आएंगी, जो नए शरीर आएंगे, उनके जो चित्त है उसके अंदर जो उनके आनुवांशिक जो भी उनके चेंजेस उनके अंदर आने हैं वो सारे चेंजेस किए जाएंगे। और 5वीं मूल जाति से, यानी कि हम लोग 6ठी मूल जाति के हैं, ठीक है ना, हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे 5वीं मूल जाति के, उनके जो इम्प्रिंट्स हमारे अंदर हैं वो हमारे डीएनए से खत्म किए जाएंगे, जिससे कि जो नई जनरेशन आगे आएगी उसके अंदर वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, ठीक है ना। वो ओल्ड डीएनए को खत्म कर दिया जाएगा और नए युग के लिए, नई जनसंख्या के लिए, नए लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। और हम लोग हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ ये काम और स्पीडली और जल्दी होगा। बाकी जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनका स्लो में हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट सबके ऊपर हो रहा है, सब में ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। जिससे कि जो अब नई जो आगे जनरेशन आएगी वो हायर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। यानी कि बोल सकते हैं कि हर किसी मास्टर ने अपनी अपनी लैंग्वेज में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, बात वही है, बस लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। जो हम सुनते आ रहे हैं वही चीजें, सिर्फ उन्होंने अपने शब्द दूसरे यूज किए हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा वो ये बताते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं, नहीं नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं, उनके लिए जो हम बॉडी लेते हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के ऊपर आधारित होता है, यानी कि हम कर्मा से बंधे हुए हैं इसलिए हम ये शरीर को धारण करते हैं। लेकिन जो बोधिसत्व हैं, जो ऋषि हैं, जो अवधूत हैं, वो जो आते हैं वो माया के बंधन से नहीं आते हैं, वो माया के आवरण को खुद अपने ऊपर अपनी मर्जी से ओढ़ते हैं और वो अपनी मर्जी से उसको उतार भी देते हैं। ये एक उनके लिए खेल के जैसा होता है कि लाइक वो खेलने के लिए गए हैं एक गेम में, उनको पूरी अवेयरनेस है और अपना काम करके वापस आए और ठीक उसी पोजीशन में जाके बैठ गए जहां से वोट करके आए थे। समझ आ गया। तो ये उनके लिए कर्मा के बंधन नहीं होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि जितने भी ये स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हैं वो उनके ना कोई कर्म होंगे इसीलिए धरती पे आए हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे इसी तरीके से आते हैं। वो अपनी मर्जी से खुद चुनते हैं यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। अब इसमें बताया हुआ है कि संसार के 6 चक्र पूरे हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें पढ़ के आपको बताती हूँ कि हर चक्र का एक लीडर होता है, एक अधिपति होता है, ठीक है, एक आध्यात्मिक लीडर होता है। अभी संसार के 6 चक्र पूरे हो चुके हैं और हमारा 7वां चक्र है जो कि चल रहा है, जिस पर वैवत से मनु आध्यात्मिक सम्राट के रूप में शासन करते हैं, जिसके 300 करोड़ वर्ष समाप्ति पर हो रहे हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि हायर प्लेन्स में 300 करोड़ वर्ष वहां के आधे दिन के बराबर है, ठीक है ना। हमारे लिए 300 करोड़, वहां का टाइम ऐसा है कि वहां के अकॉर्डिंग ये अलग है। अगले जो उत्तराधिकारी है वो मनु सावर्णी है, जो कि सूक्ष्म लोकों में ये जो चेंज आ रहा है वो 2012 में शुरू हो गया था, यानी एस्ट्रल वर्ल्ड में ये चीज फिनिश हो गई 2012 में, और फिजिकली हम लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ता है। तो अपना मनु सावर्णी अपना उत्तराधिकार ले चुके हैं 2012 में, वो हमारे अब के नए मनु सावर्णी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, ठीक है। अभी क्या होना है ना, 2012 में हमारे सूर्य देव जो हैं वो संसार के उत्थान के लिए एक नई जो म्यूजिक है, एक जो वीणा है उनकी, उसका एक नया तार को छुएंगे। इसमें दिया हुआ है उनकी वीणा में 7 तारे हैं, सूर्य देव की वीणा में 7 तारे हैं, 7 तार हैं। जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं ना, वीणा बजाते हैं, उसमें 7 तार हैं। 7 में से उन्होंने अभी चौथे तार को छुआ है। उनका एक तार छूने का मतलब है कि नए युग की शुरुआत शुरू हो चुकी है। अभी ये चौथा तार उन्होंने छुआ है, जिसमें ये नई जो है ना, नई मानव जाति के लिए और उच्च दिव्य आत्माओं के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता है। कंप्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है। हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है जो, उसके पीछे बहुत सारा एस्ट्रल काम होता है, बहुत सारा एनर्जी रूप में उन सब में काम होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही बताती हूँ बस, फिर और ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, नहीं तो अभी जितना समझाया है वो पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्रिया योग और
शिव गोरक्ष बाबा का जो क्रिया योग है, गोरक्ष शतक, वो दोनों सेम कैसे हैं, और हम जो मेडिटेशन करते हैं उसमें और क्रिया योग में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए वास्तविक क्रिया योग क्या है। ये एक मंत्र है, प्राण अपान अपान सूक्ष्म हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। ठीक है, क्रिया योग का सार इसी में छुपा हुआ है। ये आपको नाड़ियां दिखाई दे रही है, बीच में जो ब्लू कलर की नाड़ी जा रही है वो क्या है, सुषुप्ना नाड़ी है। हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई भी ध्यान की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम निर्विचार स्थिति में जाते हैं हमारी सांस सुषुम्ना वाही हो जाती है। यहाँ पे शिव गोरक्ष बाबा जी की जो हठ योग जो उनकी बुक है उसमें दिया हुआ है, जब तलक श्वास सुषुम्ना वाही ना हो जाए सभी दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें किसी बच्चे की बड़बड़ मात्र है। ये मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा और अट्रैक्ट किया, तो मैंने सोचा कि ये जो कोट है ये मैं यहाँ शेयर करूंगी बताने के लिए। तो मेन चीज क्या है, क्रिया योग हो या आनापानसति हो, आपको श्वास सुषुम्ना नाड़ी से लेना है। समझ आ गया। और इसमें दिया भी है, देखिए इस मंत्र का मीनिंग सुनिए। प्राण अपान यानी कि इनहेल और एक्सहेल जो हम करते हैं वो सुषुप्ना हरि यानी सुषुप्ना में स्थिर हो जाए, तभी हरि हर हरि हर हरि हर हरि यानी कि हरि जो है वो हमारे सारे संकटों को, सारे कर्मों को, जितने भी हमारी चीजें जो हमें बंधन में बांध के रखी हुई हैं उन सबको हर लेते हैं, उन सबको काट देते हैं। और ये काम तभी होता है जब हम सुषुप्ना में सांस लेते हैं। आप बाहर जितने भी रिचुअल्स कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, कहीं तीर्थ स्थल चले जाओ, व्रत कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट वो आपको इससे फ्री नहीं करेगा। समझ आया आपको? इससे फ्री आप तभी होगे जब आपकी श्वास सुषुप्ना में स्थिर हो जाएगी, जो कि हम मेडिटेशन में करते हैं। सबको ये एक्सपीरियंस हुआ है मेडिटेशन में, थॉटलेस स्टेट, ट्रांस में जाना, या आपकी सांस चल रही है नहीं चल रही आपको पता ही नहीं चलता, इस बात का एक्सपीरियंस हुआ ही होगा सबको एक ना एक बार। तो जब वो एक्सपीरियंस होता है इसका मतलब आपकी सांस सुषुम्ना में स्थिर हो गई है। और कई बार ऐसा होता है हम मेडिटेशन में देखते हैं हम तो सांस ही नहीं ले रहे, हमारी सांस कहाँ है, देखा तो हमारी सांस ही नहीं है, कहाँ चल रही है बॉडी में यही पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो सुषुम्ना में चल रही होती है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वास्तविक क्रिया योग। अब वास्तविक क्रिया योग में ये चीज, आप वास्तविक जो क्रिया योग बता रही हूँ ना उसको साथ के साथ आनापानसति से भी कनेक्ट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें है जो भी इसमें प्राणायाम किया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। हम लोग जो ये प्राणायाम करते हैं ना, अनुलोम विलोम बताते हैं या श्वास को एक से लो एक से छोड़ो, वो प्राणायाम नहीं होता है। प्राणायाम का मीनिंग होता है डायमेंशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज द मैटर ऑफ कंट्रोल लाइफ फोर्स, नॉट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो हमारी सांसें होती हैं उसको कंट्रोल करने का नहीं होता है, ये पूरी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करने का होता है। लाइफ फोर्स का मीनिंग है कंप्लीटली आपके पहले की जितनी पास्ट लाइफ हो चुकी है उन सबको आप अभी इसी वक्त कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, वो होता है प्राणायाम। और थ्रू दिस एक्टिविटी अ पर्सन लर्न टू ओपन द चेन ऑफ ब्रीदिंग ड्यू टू विच ही इज टाइड टू द ट्रैप ऑफ दिस बॉडी। यानी कि हमारी जो जीव है, आत्मा है, जिस चेन से बंधी हुई है, सांसों की चेन से बंधी हुई है, वो जो चेन है उससे जो बंधी हुई है हमारी जीवात्मा, उसको खोलने में ये क्रिया योग हमारी हेल्प करता है, उस लेवल पे काम करता है। तो आप सोचिए कितनी हायर चीज है जो हम लोग रोज करते हैं, लेकिन इतना इजी वे में पत्री सर ने हमको बताया है कि हमें सोच नहीं सकते कि इसके क्या क्या कितने फायदे हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को आ गया। अब मैं इसके आगे बताऊंगी कि ये जो प्राण अपान व्यान, ठीक है, ये तीन और भी चीजें हैं समान, इन सब के बीच में ये इतने हिस्से में ही हमारा जो जीवात्मा है वो रहता है। हम कहते हैं ना हमारी आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, हमें तो नहीं दिखती हमारी आत्मा कहाँ रहती है, आगे बताऊंगी हमारी आत्मा कहाँ रहती है। अब देखिए इसमें आसन जो है ना, इसमें बताया हुआ है कि इस सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं।
ठीक है। अब वो आसन कौन से, वो सिर्फ शिव जी ही जानते हैं, लेकिन मेन 72 आसन है जो हम लोगों को बताए हुए हैं करने के लिए। उन मेन में भी ये 3 हैं, पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन। यानी कि जो भी क्रियाएं की जाती हैं ध्यान की, उन 3 में ही की जाती है। हम लोग सुखासन को यूज करते हैं, और जो क्रिया योग करते हैं वो पद्मासन और सिद्धासन लगा करके यूज करते हैं। ठीक है, ये इतना इस चीज का क्लियर हो गया। आगे है नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां हैं हमारी, लेकिन उनमें से 10 ही मेन नाड़ियां हैं। अब वो 10 मेन नाड़ियां कौन सी, जिसको डिटेल में जानना है वो बुक पढ़ सकता है, और हर एक नाड़ी का क्या काम होता है वो भी इसमें बताया हुआ है। मैं यहाँ पे 3 मेन नाड़ी के बारे में ही बता रही हूँ, जो कि आपको पता है, पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी हमारी आत्मा कहाँ, हमारी बॉडी में कहाँ रहती है। ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारी नाड़ियां हैं ना, इनमें हम सांस लेते हैं। जो योगी नहीं है, ध्यान नहीं करता है, वो सुषुप्ना में सांस नहीं लेता। लेकिन हमारी जो नाड़ियां हैं वो हर 60 मिनट में या 40 मिनट में अपना चेंज करती हैं। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये विज्ञान है इसका, श्वास विज्ञान, जो हर 40 मिनट में या 50 मिनट में अपनी जगह चेंज करते हैं। तो जब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में शिफ्ट होगी, या हम सूर्य से छोड़ के चंद्र में जब जाते हैं, तो बीच में 10 मिनट का टाइम ऐसा आता है जब हम सुषुप्ना में सांस लेते हैं। फिर दोबारा जब हम चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी में जाएंगे, फिर से 10 मिनट का ब्रेक आएगा जिसमें हमारी सांस सुषुप्ना में चलती है। और ये प्रोसेस हर इंसान के साथ होता है, चाहे वो योग करता हो या ना करता हो, सबके साथ होता है। तो इसमें क्या होता है, हंस एक मंत्र है, एक चैंटिंग है, जो कि लिविंग बीइंग कंटिन्यूस टू परफॉर्म द रिचुअल्स। यानी कि जो हमारी जीवात्मा है वो इस हंसा मंत्र का जाप ऑल टाइम करती रहती है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे जेलेसी में हो, चाहे सो रही हो, जग रही हो। अगर आप जिंदा हो तो आप इस हंसा मंत्र का जाप हर वक्त कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हो, कहाँ से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सांसें हैं, आप कर रहे हो। अब वो कैसे कर रहे हैं, देखिए, अभी मेरे साथ साथ आप करना। सांस लेंगे तो आवाज किसकी आएगी, इनहेल करेंगे तो साउंड किसका आएगा, एस का, सा। और हम एक्सहेल करेंगे तो साउंड किसका आएगा, धीरे से, हा। तो ये सा और हा, ये ही है हंसा। इनहेल और एक्सहेल जो चल रहा है, ये सिर्फ इनहेल और एक्सहेल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ये जीव आत्मा जो है हमारा, उसका मंत्र है। इसको अजपा गायत्री मंत्र बोलते हैं, जो कि हमारी सोल, हमारी जो जीव आत्मा है वो हर वक्त लेती रहती है। और इसका नंबर बताया हुआ है कि सनराइज से लेकर के सनसेट तक के टाइम पे ये 21,600 बार जाप कर चुकी होती है। हर वक्त हमारा जो जीव है वो हम इस मंत्र का जाप चैंटिंग करता ही रहता है। तो इसका नाम है हंसा। ठीक है, तो ये जो है हमारा, जब हम हृदय चक्र में इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उसमें बोला हुआ है जो हमारा हार्ट सेंटर है, हार्ट सेंटर से क्या होता है ना, हम इनहेल करते हैं, मूलाधार से हार्ट सेंटर तक आता है, लेकिन हार्ट सेंटर के बाद में फिर जो हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी सांस कहाँ जाती है, मूलाधार में जाती है। तो इसमें बताया हुआ है कि जब हमारी सांस हम एक्सहेल करते हैं तो जो जीव है वो हार्ट सेंटर से जब रूट चक्रा तक जाता है, तो धीरे धीरे वो बहुत ही लाइट एनर्जी फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है, और इसी फॉर्म में वो रहता है, यानी कि सांस की फॉर्म में वो हमारी बॉडी में रहता है। और इनहेल और एक्सहेल जो है वो उसका अजपा गायत्री मंत्र है, जो कि हमारी जीव आत्मा करती रहती है। आगे, अभी जो जीव है, हमारी जीवात्मा है, वो किन रूपों में हमारे शरीर में वास करती है, ये है जीव इन 10 वायु और नाड़ियों में होकर भ्रमण करता है। प्राण, अपान, वायु रूप हंस है। ठीक है, ये जो 10 हैं, इनर वायुज और आउटर वायुज, ये हैं हमारी वो जगह जहां पे हमारा जीवात्मा इतनी जगहों पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी फॉर्म में निवास करता है। तो पूरे शरीर में ही हमारी जो जीवात्मा है वो फैली हुई है। ठीक है, अभी ये प्राण, अपान, इनहेल और एक्सहेल समझ में आ गया। और ये है समन, का मीनिंग होता है
बीच में जो हमारा थर्ड चक्र जो हमारा होता है बीच में, ठीक है, नाभि केंद्र वाला, उसमें स्थिर होके फिर मूलाधार में जाकर के वो फैल जाती है, शांत हो जाती है। और ये क्या है, व्यान। व्यान जो है ओवरऑल पूरी बॉडी को बोला जाता है, और उदान जो है वो हमारे कंठ में ऊपर की साइड रहता है। नागा क्या होता है ना, जो हम डकार लेते हैं ना, उसको नाग वायु बोलते हैं। कूर्मा होता है पलकों को झपकाना, जब हम पल्क झपकाते हैं, जिस हवा से, जिस ऊर्जा से हम झपकाते हैं, उसको कूर्मा वायु बोलते हैं। और ये है इसका क्या था, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। छींकना, इसका मीनिंग होता है छींकना। जो भी हम छींकते हैं, जो वायु के द्वारा हम छींकते हैं, उसमें भी जीव रहता है। और है देवदत्त, इसको बोलते हैं जो हम मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद हम ऐसे करते हैं ना, रिलैक्स वाला वो जो वायु है हमारी, वो देवदत्त वाली है। और ये जो लास्ट वाली है धनंजय, ये पूरे शरीर में रहती है, इवन जो डेड बॉडीज होती है ना, उनमें भी ये वायु बनी हुई रहती है। तो हमारी जो जीवात्मा है 10 वायु में रह करके हमारे शरीर में भ्रमण करती है। ठीक है, आगे ये कुछ क्रिया योग की विधि थी, और गोरख शतक मैंने एज इट इज बुक से फोटो क्लिक करके आपको बताने के लिए यहाँ डाली है कि क्रिया योग में क्या करते हैं। सबसे पहले ओमकार की क्रिया करते हैं, फिर हमसा की क्रिया करते हैं, क्रिया योग का प्राणायाम करते हैं, नाभि क्रिया करते हैं, प्रथम ठोकर, द्वितीय ठोकर, महामुद्रा और ज्योति मुद्रा। ये 8 स्टेप्स होते हैं क्रिया योग में। वो करने के बाद में हम जो है फिर अपने सुषुप्ना में सांस लेते लेते हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। ये 8 स्टेप को फॉलो करना होता है। अभी गोरख शतक की जो क्रिया है और महाअवतार बाबा जी की क्रिया है, दोनों एक ही है। अब ये कैसे पता चला है, लाड़ी महाशय ने जब ये क्रिया योग के सोर्सेस बताए थे, तब उन्होंने ये साथ में बताए थे कि ये सोर्सेस लिए कहाँ से गए हैं, इनका उद्गम कहाँ से है। तो गोरख शतक में ये छंद इसमें बुक में दिए हुए हैं, 1 से लेके 100 छंद। इन 100 छंदों में ही क्रिया योग की टेक्निक बताई हुई है। अब ये 100 छंदों में से ओमकार की क्रिया छंद है वो 83 से 86 तक, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सारे बताए हुए हैं, जो कि पद्मासन छंद 12, मतलब टोटल मैंने खुद अभी पढ़ रही थी ना, तभी मैंने ध्यान से देखा कि ये छंद जो 100 दिए हुए हैं इसमें और इनमें क्या अंतर है, मतलब ये दोनों सेम ही है। इधर नाम दिए हुए हैं, मैं एक एक छंद को देखती जा रही थी, जैसे कि मैंने देखा हमसा साधना छंद 42, तो मैं 42 छंद पे गई, तो इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, शिव गोरक्ष बाबा जी की क्रिया योग और महाअवतार बाबा जी की क्रिया योग दोनों सेम है। आपको समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, कौन से आसन लगा के बैठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, वो ये है। और उस क्रिया में वो करते क्या है, वो ही आप जो प्रैक्टिस, सारी प्रैक्टिस इसीलिए ही की जा रही है कि आप निर्विचार स्थिति में जाकर के सुषुप्ना में अपनी सांस को स्थिर करें और फिर आगे समाधि की अवस्था तक पहुंचे, जो कि हम अपने आनापानासति में करते हैं। आपको समझ में आ गया, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम ये 8 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ दिव्य रसायन विद संपूर्ण रूपांतरण की उनकी रस विद्या। यानी रस विद्या एक बहुत बड़ी विद्या होती है, जो कि उनको पता होती है जिन्होंने अपने शरीर को रेनबो बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर जो हजारों सालों से अपने शरीर को यंग बनाए रखे हुए हैं। जैसे कि श्री एम की बुक में महेश्वरनाथ बाबा जी का बताया था, अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जो राजा देवपी थे और लाड़ी महाशय के जो पहले के जो बर्थ थे, उन्होंने उसमें अपने शरीर को 1000 सालों तक सुरक्षित बना के रखा हुआ था, जब तक कि उनको नेक्स्ट बर्थ उपयुक्त ना मिल गया हो, उनके अकॉर्डिंग काम के लिए वो तैयार ना हो, यहाँ तक वेट करते हैं योगीज। तो ये क्या है, इसमें दिव्य रसायन वेद में इसमें 3 धातु मेन बताई हुई है। ठीक है, अब वो 3 धातु के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ कि कौन कौन सी 3 मेन धातुएं हैं वो। ये देख रहे हैं आप, ये शिवलिंग और योगीराज जी को, ये शिवलिंग किस चीज की बनी हुई है, पता है आपको ये क्या बोलते हैं इसको? वो जो बीपी हम लोग नापते हैं ना, टेम्परेचर, उसमें वो जो एक लिक्विड होता है ना, मरकरी। मरकरी, वो है ये। वो लिक्विड का हम कैसे स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प करती है वो हमारी, वो उसमें बताया हुआ है।
देखिए, मर्क्यूरी को हिंदी में बोलते हैं पारद। पारद का स्थूलीकरण क्या बनता है? जो नाक के पास में जो स्टोन रहते हैं ना, समझ आ गया होगा आपको नाग क्यों फेमस है, नाग की वो जो स्टोन के लिए, वो कहलाता है पारद का स्थूलीकरण। अब पारद अपनी लिक्विड अवस्था में मायावी मन का प्रतीक है जिसे वश में करना कठिन है। अब इसको मैं बताती हूँ कैसे। जो पारद है, एक तो है आप जिसको टच कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म में बाहर है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है। एक पारद जो है मर्क्यूरी नाम का एक लिक्विड होता है, वो हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है ना। वो हमारी बॉडी में रस जो होता है, रस विद्या, जैसा कि इसका नाम है रस विद्या, तो हमारे शरीर में जो रस होते हैं उनमें 3 मेन रस हैं। उनमें जो पारद है मर्क्यूरी, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? जो मायावी मन, यानी कि हमारा जो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, जो बहुत चंचल है, हमें दिखाई नहीं देता, वो कौन सी जो लिक्विड की वजह से ऐसा करता है? मर्क्यूरी की वजह से, क्योंकि वो हमारे अंदर लिक्विड फॉर्म में है। तभी तो 1 सेकंड में आप स्पेस से पहुंच जाओ, 1 सेकंड में आप कुछ सोचो वहां पहुंच जाओ। कितनी फास्ट इसकी स्पीड है मन की हमारी। तो वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में मायावी मन है। समझ आया आपको? लिक्विड फॉर्म में मायावी मन है जिसको कठिन, वश में करना बहुत कठिन है। अब हम बोलते हैं मन को कंट्रोल करो, अपने मन को कैसे हम बैलेंस करें, उसको क्या सिखाएं, ऐसी कौन सी टेक्निक लें जो हमारा मन स्थिर रहे, कंट्रोल रहे। लेकिन बिना प्रैक्टिस के, बिना योग साधना की प्रैक्टिस के ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मायावी मन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अभी जो रस विद्या है, 2 तरह की रस विद्या, एक तो वो जो लैब में की जाती है, साइंटिस्ट करते हैं, और एक दूसरी रस विद्या क्रिया योग ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर में होती है। उसमें क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो मर्क्यूरी रस है, पारद जो रस है, उसका स्थूलीकरण किया जाता है। रस विद्या की प्रक्रिया, रस विद्या की प्रक्रिया है योग, क्रिया योग या ध्यान जो भी हम करते हैं, वो स्थिर और धीर मन का प्रतीक है। यानी कि जैसे जैसे आपका मन धीर होता जाए, स्थिर होता जाए, चंचलता खत्म होती जाए, बैलेंस होता जाए, आपके मन पे आपका कंट्रोल हो, इसका मतलब आपने अपने शरीर में उस रस को स्थूलीकरण में कन्वर्ट कर लिया है। समझ आ गया? यानी कि स्थूलीकरण में ध्यान के माध्यम से ये स्थूलीकरण की प्रक्रिया ज्यादा इजी हो जाती है। और जैसे जैसे ये स्थूलीकरण की प्रक्रिया होती चली जाएगी, धीरे धीरे जितना ज्यादा ये जो प्रोसेस हमारे अंदर होगा, तब यही पारद मर्क्यूरी, यही हमारा रेनबो बॉडी का सोर्स बनता है। यानी जैसे जैसे हमारा मन स्थिर और धीर होता जाएगा, हम इसमें अपनी महारत हासिल कर लेंगे, तब हम हमारी जो रेनबो बॉडी का मतलब ये नहीं कि हमारे स्थूल शरीर है इसी में आपको 7 रंग की लाइट्स दिखने लग जाएंगी। रेनबो बॉडी का मीनिंग है जो हमारे 7 शरीर हैं वो क्रिस्टल जैसे चमकदार हो जाएंगे, वो लाइट बॉडी में मतलब लाइट हो जाएंगे, लाइट जैसे हो जाएंगे, क्रिस्टल हो जाएंगे। तो उसका इफेक्ट हमारी इस बॉडी पे तो दिखेगा ही दिखेगा। तो जब कभी भी हमें ऐसा होगा कि हमें यहाँ बॉडी से, जैसे बहुत सारे उन्नत मास्टर्स ऐसे हुए हैं जो अपनी इसी बॉडी के साथ हायर वर्ल्ड में चले गए हैं। वो कैसे हुआ? वो इसी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पारद को स्थूलीकृत करके उसको रेनबो बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। समझ आ गया आपको? ये जो शिवलिंग है ना, ये मर्क्यूरी की शिवलिंग है। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको अपने अंदर कैसे करना है, क्रिया से क्या होता है वो बता दिया। अभी यही सेम प्रोसेस बाहर कैसे करते हैं? लिक्विड फॉर्म में जो मर्क्यूरी होता है उसमें कुछ वाटर या कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है। और जब वो सॉलिड फॉर्म में आता है तब वो इस तरह का शिवलिंग बन जाता है। और इस शिवलिंग के साथ में, इसके कनेक्शन में जब आप ध्यान करते हैं तो ये आपके इनर जो हमारे जो रस रहता है ना, ये वाला, उसको बैलेंस करता है, उसको स्थिर बनाने में और स्थूलीकृत बनाने में हेल्प करता है। यानी मेडिटेशन की पावर बढ़ाने में, हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ में ये हमारी हेल्प करता है। इसलिए जो भी मेडिटेशन करते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो मास्टर है योगी राज, उन्होंने अपने जो जहाँ पे इनका मेडिटेशन का इनका जो आश्रम है, ठीक है, वहां पे ये शिवलिंग बना के रखी हुई है। और बहुत सारे जो भी आते हैं
स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, उनसे योग की दीक्षा लेने के लिए, वो क्रिया योग के साथ साथ उनको पारद शिवलिंग के साथ ध्यान करने की भी सजेशन उनको देते हैं। आगे देखिए, अब पारद शिवलिंग का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब पारद के साथ साथ 3 मेन धातु होती हैं, पारद, गंधक और नमक। ये तीन धातुएं एक साथ होती हैं, बाहर भी होती है, हमारे अंदर भी होती हैं। अगर हम पारद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे विष होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं। जैसे गंधक है, नमक है, ये विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो जैसे जैसे हम क्रिया योग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्या होता है, उन सारे विषाक्त पदार्थों को साइड करती जाती है और सिर्फ मर्क्यूरी को ऊपर लाके ट्रांसफॉर्म करती है, स्थूलीकृत करती है। अब ये जो इसमें दिए हुए हैं गंधक और नमक और पारद, इनका मीनिंग क्या है, इसको क्या बोलते हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 है ना, ये 3 ही इनके नाम है। ये तीनों रसायन शिव रूपी पारद है, यानी पारद को शिव से डिफाइन करते हैं। और शिव क्या है, कॉन्शियसनेस, चैतन्य। तो अगर आप पारद को मेडिटेशन में यूज करते हैं तो वो आपके कॉन्शियसनेस को रेज करने में हेल्प करता है, शिव तत्वों को बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। विष्णु रूप ही क्या है, गंधक है, यानी कि इसमें जो गंधक है वो किसका रूप है, विष्णु का रूप है। और नमक किसका रूप है, ब्रह्मा का रूप है। अभी इसमें एक चीज बताई हुई थी कि जो शिव है वो चैतन्य है, ठीक है ना। विष्णु क्या है, विष्णु ने क्या किया, जगत का पालन करना, उनको नर्चर करना, ये सारे काम विष्णु ने किए, ठीक है, जगत का पालन करने वाले। तो शरीर जो है जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो विष्णु है। और जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, वो ब्रह्मा है, जो क्रिएशन करता है हमारे थ्रू, ठीक है ना। वो नमक के रूप में बताया हुआ है, समझ आ गया। चैतन्य क्या हो गया, शिव हो गया। और शिव को किसके रूप में बताया हुआ है इसमें, मर्क्यूरी के रूप में। विष्णु क्या हो गया, गंधक हो गया, जिसको हमारी सोल के रूप में बताया हुआ है। और ब्रह्मा कौन है, ये शरीर, नमक रूपी शरीर, नमक से बना हुआ है हमारा शरीर। कहते हैं ना 5 तरह के जो एलिमेंट्स है, जो 5 तत्व है, जो नमक, जो सॉल्ट है, जो उससे हमारा शरीर बना हुआ है। जो इतना मुझे समझ आया उतना मैं आपको बता रही हूँ। ये समझ आ गया। क्या बोलते, शिव का आपने क्या बोला था, फिर से बोलिए तो। चैतन्य मैम, कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस। अच्छा, ये कॉन्शियसनेस। तो जो मर्क्यूरी है वो कॉन्शियसनेस है। हाँ, अभी यही मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में हो तो माया है, स्थूलीकृत में हो जाए तो कॉन्शियसनेस बढ़ता है। तभी तो बोलते हैं ना, मेडिटेशन में आने के कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। तो हम कैसे बढ़ाते हैं, पहले हम कैसे होते हैं, मायावी रूप में होते हैं। फिर हम, मतलब मन हमारा बहुत चंचल होता है, भागता रहता है, धीरे धीरे ध्यान करने से वो स्थिर होने लग जाता है। इट मीन्स पारद का स्थूलीकरण हो रहा है हमारे अंदर। और धीरे धीरे जैसे स्थूलीकरण बढ़ता जाएगा, हमारा कॉन्शियसनेस रेस होता जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें है, ये एंड कर रही हूं मैं, वे ऑफ द व्हाइट स्वान, ठीक है ना, द जर्नी ऑफ सोल। यानी कि योगी राज बोलते हैं कि जो हमारी जीव आत्मा है वो हंस के समान है। उसको उन्होंने हंस का नाम दिया है, जो हंसा हमसा हमसा मंत्र का जाप करती रहती है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका है सिद्धनाथ योगा संघ, सिद्धनाथ योग संघ, जिसमें वो हंसा का ही उन्होंने साइन लिया हुआ है, जीवात्मा का। यानी कि इस जीव को जो जंजीरों से बंधा हुआ है, श्वास रूपी जो जंजीर है उससे बंधा हुआ है, ठीक है ना, उसको फ्री कैसे करना है, उसका योग क्रिया योग है, ठीक है। अब यहाँ तक था मेरा आज का। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ ठीक से, आप लोगों को समझ में आया हो। टॉपिक थोड़ा सा डीप था, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिल्पी। मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी बुक पढ़ती हूँ और काफी कुछ इसके बारे में पढ़ चुकी हूँ। और सबसे मेन चीज, मैंने मरकरी की शिवलिंग बनाई है। अच्छा, क्योंकि मेरी भाभी शिव योगी थी, तो उनके साथ बैठ के हमने पूरा एक ग्रुप बनता था और पूरा अपना मरकरी से हम बनाते थे, पूरी रात जागना पड़ता था।
मेरा बहुत सुंदर शिवलिंग बना था, पर मेरी मेड के कारण वो टूट गया। अब आप आज बोले हो तो मैं फिर से उसको कहीं भेजूंगी और बनवाऊंगी। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ। शिल्पी, मैं सब समझ गई। कॉन्शियसनेस शिवा, आप बोल रहे हो। विष्णु सल्फर, गंधक मतलब सल्फर। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ना, मैं अच्छे से मैं इसीलिए समझ रही थी, साइंस स्टूडेंट हूँ तो भी। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ, तो गंधक मतलब सल्फर, हाँ। नमक मतलब ब्रह्मा। हाँ। और आपने हंस वगैरह का भी बोले, और जो आपने बोले कि हमारी बॉडी को ये बनाते हैं, हमारे वो मनु हमारे सोल को बनाते हैं, जो जो आप बता रही थी उस समय, सेम ऐसे थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी लिखा है, और टॉर्कम भी बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि माँ ने गर्भवती हुई और माँ ने 9 महीना बच्चा पेट में पाला और बाहर आ गया। उसमें कितनी देवताओं, कितनी पितरीस, कितने अग्निशत्रु जो बोल रहे हैं, सोलर एंजल्स, ये वो सबके हाथ रहते हैं। उन्होंने पूरे नाम दिए हुए हैं। टॉर्कॉम ने भी, और बकायदा बताए हैं कि इस मंथ में ये काम करते हैं, 7 मंथ के बाद छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए। फिर बर्थ से लेकर जब तक कि बच्चा कॉन्शियस नहीं हो जाता है, तब तक कि उसके आसपास देवताज रहते हैं। मम्मी पापा को लगेगा सिर्फ हम रह रहे हैं, हमारी मेड है बस, ऐसा नहीं है। बकायदा हर एक बच्चे के साथ वो रहता है। इतनी ह्यूमन सोल एक प्रीशियस भूमिका निभाती है हमारे हायरार्की के लिए। तो मुझे इजीली डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि मैं सब पढ़ चुकी थी। और जो आप मरकरी का बता रहे थे वो भी मैं समझ गई कि आप जो बोल रहे हैं हमारी आत्मा मरकरी के रूप में है। मरकरी को जब आप देखेंगे ना, अभी आपने नहीं मैम, में आत्मा देखा। आत्मा गंधक सल्फर के फॉर्म में है। हाँ नहीं, चैतन्य जो हमारा है ना, जैसे हमारा मन हाँ। कैसे बदलता है, हाँ। तो मरकरी को आपने अभी देखे थर्मामीटर में देखा। जब हम बना रहे थे ना, तो हम देख रहे थे मरकरी को, जैसे कि जहां करो वो ढुलक के चली जाती थी। मतलब 2 मिनट में यहाँ चली जाएगी, 2 मिनट में वहां। थाली में हमको रखना पड़ता था, फिर कुछ कुछ मिलाते थे, सल्फर हाँ। वगैरह मिलाते थे हम लोग, पता नहीं क्या क्या था, कुछ पूरा कॉम्बिनेशन। प्रोसेस दिया हुआ है मैम इसमें, लेकिन मैं डिटेल में नहीं गई हूँ। पूरा हाँ रेशियो बताया हुआ है इसमें। हाँ हाँ, तो शिव योगी लोग बनाते हैं ना, उन्हीं के साथ मैंने बैठ के बनाया था। मेरा एक क्वेश्चन था, तुम्हारा 3 बार का स्वाध्याय मैंने बहुत ध्यान से सुना है ना। जब मैं मेडिटेशन में आई थी, और मेरे पास तो ना जूम था ना कोई मास्टर थे, मेरी जो शिव योगी वाली भाभी थी वो थोड़ा बहुत गाइड करती थी, और बाकी मेरे जो गुरु थे ओशो, उन्होंने ही सारे आंसर्स मुझे दिए। मेरी क्या होता था, जब भी मैं मेडिटेशन करती थी ना, तो मैं दूसरे दिन बताती थी मेरी भाभी को कि मेरी ना आंखें ना पलट जाती हैं, ऊपर घूम जाती हैं। और काफी देर रहने के बाद ना मुझे ऐसे पता चलता था कि मेरी आंख ऊपर चली गई है, जबकि मैंने आंख बंद करके बैठे हैं। फिर मैं जब ट्रांस में से निकलती थी, तो मैं अपनी आंखों को ऐसे नीचे लाती थी और फिर मैं खोलती थी। इतना मुझे मालूम था कि मेरी आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं। अब वो क्यों जाती है मुझे नहीं मालूम। फिर ओशो ने बताया एक डिस्कोर्स में कि जब हम बहुत आत्मा को तड़प लगती है ना, प्यास लगती है अपने रियलाइजेशन के लिए, तो हमारी आंखें ऊपर सहस्त्रार की तरफ चली जाती हैं। ये कई लोग को शायद अनुभव भी हुआ हो कि सहस्त्रार की तरफ मुड़ जाती हैं वो आंखें मेडिटेशन के टाइम। चलिए, ओशो ने तो बोल दिया। मेरी भाभी ने कहा कि इसको शांभवी मुद्रा बोलते हैं, और ये महाअवतार बाबा जी की वो है। उनके फोटोज में भी मैंने देखा है कि वो शांभवी मुद्रा में रहते हैं। पर तुमने 3 इसमें कहीं पे भी शांभवी मुद्रा का नहीं जिक्र किया। मैम मुद्राएं है ना इसमें, इसमें मुद्राएं बताई हुई हैं, लेकिन इसमें मेन मुद्राएं बताई हुई हैं, जैसे महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डयन बाण और मूल बंध, इस तरह की मुद्राएं। शांभवी, पर ये बहुत डीप हो जाता है मैम, इसलिए नहीं मैंने नहीं। नहीं, वो मुद्राएं इतना बताने की हमको जरूरत भी नहीं थी। मैं शांभवी की बोल रही हूँ। हाँ, पूरा मैम बताया हुआ है कौन सी मुद्रा किस तरीके से आप लगा सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा किसी को। मतलब मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, अगर कोई क्रिया योग जानना चाहता है कि कैसे किया जाता है, कैसे मूल बंध लगाया जाता है, कैसे वो महामुद्रा लगाई जाती है,
स्टेप बाय स्टेप पूरा इसमें गाइड किया हुआ है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये आप तभी फॉलो करना जब Yes, आप yes. कोई उन्नत गुरु हो जो आपको बाकायदा प्रैक्टिकली बताएं। हाँ, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन ट्राई मत कर, ट्राई नहीं करना। इसमें बिल्कुल बिल्कुल पूरा बताया है, जितने प्रोसेस 8 स्टेप है ना, 8वां स्टेप कैसे करने हैं वो पूरा बताया हुआ है इसमें। नहीं, लेकिन ये तो ट्राई मत गुरु करना। शिष्य परंपरा है ही, क्योंकि ये कोई साधारण साधना नहीं है। उसमें मैम योगी राज ये बोलते हैं कि अगर किसी ने बुक पढ़ के इसको ट्राई किया तो हो सकता है रस विद्या का कुछ कॉम्बिनेशन जो बैलेंस रहता है हमारे शरीर में, अगर वो गड़बड़ हो गया तो वो किसी व्यक्ति के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। कुछ ऐसी भी डिसीज आपको लग सकती है जो कभी ठीक ना हो। और इसमें ऐसी भी चीजें बताई हुई है कि कौन कौन सी नाड़ी से, कौन कौन सी वायु से, कौन कौन से आसन लगाने से आपकी कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है, वो कौन सी बीमारी किस चीज से ठीक होगी वो भी बताया हुआ है इसमें। बट मेरी वही सजेशन है कि पढ़ लीजिए आप, किसी हाँ, योग गुरु से आप कंसल्ट करके तब कीजिएगा। डिटेल में बहुत हो जाता है मैम, बहुत डीप हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बताया। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक तुम बोल रहे हो, मुझे वो नहीं। पर मैं शांभवी के बारे में जानना चाह रही थी कि मेरी क्यों लगती थी, या उनके फोटोज में भी आप देखेंगे ना, तो उनके फोटो में भी ऐसे करके हैं, उनकी शांभवी मुद्रा लगी हुई है महाअवतार बाबा जी की कई बार। तो मैम उसका इम्पोर्टेंस बोला है क्या इन्होंने? हाँ मैम, उसका इम्पोर्टेंस है, शांभवी मुद्रा का बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है कि जब शांभवी मुद्रा लगाते हैं तो आप सीधे अपने सहस्रार कमल से कनेक्ट हो जाते हैं। बोल सकते हो कि आत्मा की जो उच्च अवस्था होती है आप उसमें चले जाते हो। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, मतलब आप जैसे जो क्रिया योग करते हैं वो तो जानबूझ के लगाते हैं, लगा के फिर बैठते हैं जिससे कि वो सीधे थर्ड आई में अपने स्थिर हो जाए या अपने ब्रह्म रंध्र में अपने स्थिर हो जाए, उस चेतना की उस उच्च अवस्था तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे साथ नेचुरली हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर हो गई है, और नेक्स्ट 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 लेवल क्या होने वाला है वो ऑटोमेटिकली आप करते जा रहे हो। बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में इसको महसूस किया था। और बहुत कई लोग बोलते हैं कि जानबूझ के शांभवी लगाने से सर दुखता है, मुझे तो कभी हाँ नहीं कहता कि मेरा तो नेचुरल होता था। और जब मुझे मालूम चला ना तो बड़ी एक मन में खुशी हुई। तब मैं महाअवतार बाबा जी के बारे में भी ज्यादा नहीं जानती थी, कोई एक है बाबा जी, उनकी ये मुद्रा है, मेरे को बताए थे शांभवी। जब महाअवतार बाबा जी को जाना फिर मैंने याद किया कि हाँ मेरी ये मुद्रा लगती थी। तो देखिए जैसे आपने बताए हैं ना इतने युग, हम भी बहुत से युगों में पता नहीं किस किस गुरु के साथ, किन किन के साथ हमने किया होगा, हमको खुद भी नहीं मालूम, है ना। तो हमने भी शायद कभी क्रिया योग किया हो किसी जन्म में, तो मेरा लग रहा हो शांभवी। तो थैंक यू शिल्पी, बहुत सुंदर है। और प्लीज मत बोलो कि खत्म हो गया, कुछ तो बताना। मैम खेचरी मुद्रा के बारे में बताती हूँ, मैंने इसे बताया नहीं है। खेचरी मुद्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है, उसमें अपनी टंग को उल्टा लगाना होता है ऐसे करके। वो जो क्रिया योग करते हैं वो लोगों को बोला जाता है खेचरी मुद्रा को जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते इतनी उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं कि एक औंधा कुआं बोला है इसमें, कि हमारे उसमें सहस्त्रारा में एक औंधा कुआं यानी उल्टा कुआं है जिसमें से अमृत द्रव्य जो है वो हर वक्त टपकता रहता है। लेकिन वो ही उसको ले सकता है जो खेचरी मुद्रा का जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की हो या जो योग ज्यादा करते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो लिक्विड होता है वो आपको अमर बनाने में, आपके बॉडी के कोशों को बूढ़ा होने से रोकता है। यानी कि कह सकते हो कि हम यंग ही रहते हैं, हम बूढ़े नहीं होते। हमारे जो सेल्स हैं उनको बूढ़ा नहीं होने दिया जाता। और एक चीज इंपॉर्टेंट बताना भूल गई थी मैम, इसमें बोला हुआ है कि जैसे जब हमारी श्वास सुषुम्ना में स्थित हो जाती है, हमने बहुत सुन लिया सुषुम्ना नाड़ी करती क्या है आखिरकार ये। तो देखिए जब हम चंद्र और सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं तब हमारे शरीर के जो हमारा हार्ट है पंप करता है, जो भी हमारा वेस्ट जो हमारे खून में होता है ब्लड को उसको क्लीन करता है। लंग्स हैं हमारे वो अपना काम करते हैं, हमारा इंटेस्टाइन अपनी जगह काम करता है, किडनी अपनी जगह काम करती है। तो ये उन सबको सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से काम करने में हमारी हेल्प करती है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। लेकिन जब एक योगी ज्यादातर सुषुप्ना स्थिति में रहता है, उसी से सांस लेता है, तो धीरे धीरे करके जब आपकी बॉडी में इम्प्योरिटीज जाती नहीं है, यानी इनहेल और एक्सेल हमारा चंद्र और सूर्य नाड़ी से हो ही नहीं रहा,
तो इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में नहीं जाएंगी। तो जब इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में नहीं जाएंगी, हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली क्लीन होने लग जाएगा। जब हमारा ब्लड क्लीन होगा, हमारे लंग्स में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, तो हमारे लंग्स अपना काम करना स्टॉप कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि डेड हो जाओगे, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। यानी कि हार्ट जो है, जो पंप करता है हमारे खून को साफ करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, उसका काम रहेगा ही नहीं वो। तो वो कैसा रहेगा, आराम से निश्चिंत होकर रिलैक्स होकर बैठेगा। हाँ, चलो आज तो मुझे जीवन में पहली बार मुझे रिलैक्स में बैठा हूँ। नहीं तो हम कंटिन्यू उसको कुछ ना कुछ काम करने को देते रहते हैं। तो जब सुषुप्ना में हमारी श्वास स्थिर हो जाती है, तो हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रिलैक्स करते हैं। और जितना ज्यादा वो रिलैक्स करेंगे, उतना ज्यादा वो फिर से नए होते जाएंगे। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो ओल्ड होते जाते हैं, वो ओल्ड नहीं होंगे, वो रुक जाएगा। यानी कि उसका जो बूढ़ा होने का प्रोसेस है सेल्स का, वो स्टॉप हो जाता है। और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एकदम नए, यंग, जवान, एकदम हेल्दी रहते हैं। और उनका जब काम नहीं होगा, तो वो आराम से क्या करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे अमर तत्व की ओर लेकर के जाते हैं। तो ये सुषुप्ना में सांस लेने का इतना बेनिफिट है, जो कि हम ध्यान से कर रहे हैं। तो ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस तरह से जब एक जीवात्मा शरीर धारण करती है, उससे पहले कितने सारे वर्क होते हैं एस्ट्रली। उसकी 7 बॉडीज बनाना, सोल को बनाना, शरीर को बनाना, एक उच्च माँ का गर्भ चुनना आपके लिए कौन सा जरूरी है, ये सारे काम होते हैं। उसी तरीके से ध्यान में एक बार बैठ जाने के बाद आपके इंटरनल बॉडी के साथ रस विद्या क्या हो रही है वो आप नहीं जानते। आप ध्यान में बैठे, रस विद्या शुरू। देखिए, आप रस विद्या बोल रहे हैं, हम बार बार वही बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि अरे 2 महीने से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, अरे आपकी एल्केमी पहले दिन से ही शुरू हो गई है। अब वो एल्केमी कब आपकी कंप्लीट होएगी, कब आप निर्विचार स्थिति में पहुंचोगे, उसका एक्सपेक्टेशन मत करो, बस बैठो। शुरुआत कर लिए तो कहीं ना कभी पहुंचोगे। मैम, ये ठीक वैसा ही है जैसे घर की हम सफाई करते हैं। जिसकी कम गंदा होता है, तो थोड़ी सफाई करने से वो क्लीन हो जाता है। किसी किसी जगह पे, ऐसी जगह पे वीरान जगह है, जंगल है, खंडर है, या बहुत टाइम से कुछ नहीं हुआ, उसको सफाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो मतलब क्लीन तो वो भी होगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन में आने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है, तो ये मत भूलिए, आपके बॉडी पे काम कंटिन्यू हो रहा है, वो काम स्टॉप नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम सांस लेना बंद नहीं करते, कंटिन्यू चलती है, उसी तरीके से ध्यान की जो ऊर्जा रहती है, वो आपकी और बॉडीज पे काम कर रही होती है। जब वो उन बॉडीज को क्लीन करती जाएगी, तब जाके आपके फिजिकल बॉडी पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो किसी का ये काम जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू सबके ऊपर होता रहता है। बिल्कुल शिल्पी, और मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ कि आंखें बंद करो तो मेडिटेशन, आंखें खुली रहो तो थोड़ा सा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करिए। क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशन है आपके, किसके लिए क्या सोच रहे हैं, तो लीकेजेस बंद करेंगे तो हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी। मैं लगभग 9 साल होने को आ रहे हैं मेरे को मेडिटेशन करते हुए, और उसमें एक दिन भी मैंने एब्सेंट नहीं किया है, नॉट अ सिंगल डे, चाहे मेरे ब्रदर की डेथ हुई हो, चाहे और कुछ। उसके बावजूद कभी कभी मुझे किसी के लिए जेलसी होने लग जाती है, कभी किसी के लिए गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेट करता है कोई मुझे। तो अभी भी मैं अपने आप अपनी चोरी पकड़ती हूँ कि अरे नीता, तुम यहाँ गलत हो, यहाँ क्यों सोच रहे हो उसके लिए, उसने अपना काम किया, चला गया, तुम भी अपना काम करो, तुम छोड़ दो उसको। तो रोज अपने ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और ये जैसे बोले ना कि अब कितने योगी लोग जाके इतने इतने वर्षों की, वो क्या देवपी वगैरह का बता रहे थे आप, है ना, अपना राजपट छोड़ के चले गए वो करने के लिए। अरे हम गृहस्थ में हैं, कितनी हमको रोज चैलेंजेस मिलते हैं, उस चैलेंजेस में कैसे पर ग्रो मैम, कर। एक चीज है ना, अभी जो एरा चल रहा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल्कि का आगमन होने की तैयारियां हैं, ये हम सब तैयारी कर रहे हैं मिल करके। अपने मेंटल बॉडी को और अपने इंटेलेक्चुअल को हम लोग इरेज कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, एक एनवायरमेंट है उनको आने के लिए जो हम लोग दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है। आप सोचिए, इतने बड़े काम के लिए भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो?
इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये काम आपने खुद चुना है और आपको चुना गया है इसके लिए, हम सबकी मर्जी से हो रहा है। तो कितना ग्रेट वर्क है ये कि हम उस रोल को प्ले कर रहे हैं। एक 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 बूंद से बोलते हैं ना, एक 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 पानी में एक कंकड़ डालो तो एक वो बनता है, इसका रिपल बनता है। हम वही काम कर रहे हैं, एक एक रिपल बनते 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 बनते। हमारा ज्ञान भारत भी जो छोटा ग्रुप रोज 4 बजे बैठता है ना, वो भी एक रिपल क्रिएट करके छोड़ देता है। पृथ्वी की कॉन्शियसनेस को थोड़ा बढ़ा देता है ना। मैम एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जो योगी राज जी को अर्धनारीश्वर फॉर्म में उनको जो दर्शन दिए थे जिस जगह पे, किसी को जगह का नाम याद है? मैं थोड़ा सा टेस्ट ले रही हूँ। जागेश्वर। जागेश्वर, ठीक है। मैं अपना बताती हूँ, मैं रानीखेत नैनीताल उधर साइड घूमने के लिए गई थी। तो वहां पे एक लिंक बता रही हूँ, कोइंसिडेंस नहीं बोलेंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। किस तरह से चीजें होती हैं वो देखिए। जब हम लोग घर से ही रिसोर्ट्स देख रहे थे, हम लोग होटल्स बुकिंग कर रहे थे, सब देख रहे थे, तो जागेश्वर नाम आ रहा था कि आप उस लाइन में जागेश्वर भी एक दिन का स्टे कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा जागेश्वर पता नहीं कौन सी जगह, इतना फेमस तो है नहीं, किसी ने फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट भी नहीं किया किसी ने जाने के लिए इसको। फिर कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जब मैं गई जहां जहां घूमने के लिए, वहां नियरेस्ट प्लेसेस पे मुझे, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे उसकी मैनेजर ने हमें बोला कि आपके पास रानीखेत क्यों जा रहे हो, आप वहां जाने दीजिए, वहां इतना ज्यादा कुछ नहीं है, आप जागेश्वर चले जाइए। अब जिस जगह पे मैं थी वहां से जागेश्वर आना और जाना अप्रोक्स 160 किलोमीटर था हिल स्टेशन पे, यानी 80 किलोमीटर जाना 80 किलोमीटर आना। अब हम लोगों को उस दिन वहां से निकलना था और रानीखेत पहुंचना था। मैंने कहा अगर हम यहाँ से निकले और रानीखेत अगर हम नहीं पहुंचे इवनिंग तक, तो जैसे कि पहाड़ों पे ड्राइविंग बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है, तो मैंने रिस्क ना लेते हुए मैंने कहा नहीं ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी हम रानीखेत चलते हैं। और उस वक्त हम एक हिल स्टेशन पे जो पहाड़ी फैमिली होती है उससे मिले थे, उसने भी हमको बोला कि आप जागेश्वर क्यों नहीं जाते, आप जागेश्वर जाइए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस जगह है, आपको वहां जाना चाहिए। फिर हम एक टेम्पल गए, वहां टेम्पल में जो उस शिव जी के टेम्पल की जो टेक केयर कर रहे थे जो बहुत टाइम से, उन्होंने बोला कि आप रानीखेत क्यों जा रहे हैं, आप जागेश्वर जाइए। 3-4 जगह हमें जागेश्वर के लिए बोला गया। अब टाइम ना होने की वजह से, और पहले ही हमने अपना प्लान बनाया हुआ था 1 वीक का कि कहाँ कहाँ हमें स्टे करना है, कहाँ कहाँ क्या है, बुकिंग पहले ही हो चुकी थी। अगर बुकिंग भी नहीं होती तो भी मैं सोच लेती कि चलो बुकिंग तो है नहीं, जागेश्वर ही चलते हैं, नेक्स्ट वहीं ले लेंगे। लेकिन बुकिंग की वजह से हम कहीं गए नहीं, हमारा जैसे जैसा प्लान था हम वैसे ही गए। और इत्तेफाक देखिए जब ये बुक मेरे पास आई, मतलब वहां से लौट के आने के 15-20 दिन के बाद ये बुक मेरे पास में आई, और इस बुक का जब मैंने पहला चैप्टर खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्प आ गए। पहला चैप्टर ही जो एक पेज खुला उसमें यही था जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जागेश्वर धाम की, अर्धनारीश्वर में उन्होंने योगी राज जी को दर्शन दिए जागेश्वर में। अरे अभी भी मेरे को गूज बम्प आ गए, मतलब ऐसा हो रहा है वो एनर्जी अभी भी फिर से मैं फील कर रही हूँ। ओ माय गॉड, मैं तो उस वक्त ऐसी शॉक्ड हो गई, एकदम हार्ट बीट में रुक गई कि ये क्या हुआ। ये मतलब मेरे को मैसेज मिल रहा था, क्या था, मुझे बार बार गाइडेंस मिल रही थी जागेश्वर जाओ जागेश्वर जाओ, अलग अलग लोग, लेकिन मैं क्यों नहीं गई उस दिन के बाद से। मैं अभी तक पछता रही हूँ, मैं जागेश्वर क्यों नहीं गई, इतना पास होते हुए मैं क्यों नहीं गई। और बुक का तो अध्याय कर लिए, बस हो गया, तुम जागेश्वर पहुंच गए। बुक का तुमने स्वाध्याय कर लिया, तुम जागेश्वर पहुंच गए। और मैं वो बुक का जो पेज खुला ना पहला, उससे मैं और ज्यादा मतलब बिल्कुल ही क्या बोले उसको, कौन सी स्टेज पहुंच गई थी। बुक का पेज खुलते ही जागेश्वर पहला वर्ड, मैं तो बस बहुत देर तक उसी चीज को सोचती रही, शांत रही, स्थिर रही, कुछ कोई थॉट नहीं आया कि कुछ तो था जो मैंने मिस कर दिया। लेकिन ये बुक मेरे को पढ़ने को मिलेगी, इस तरह से मेरे सामने आएगी, वो मुझे नहीं पता था कि इतना डीप बुक है और इसमें इतनी नॉलेज मिलेगी मेरे को। तो कहाँ से कहाँ चीजें कनेक्ट होती है ये देखिए आप। बिल्कुल, थैंक यू शिल्पी, बहुत सुंदर बताया। यूट्यूब में बहुत सारे फ्रेंड्स आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखे हैं। यस शोभा जी, आप जरूर देखिएगा। शिल्पी जी, जो आपने खेचरी मुद्रा बोले ना, हाँ वो कई ऋषि मुनियों ने अपने टंग के नीचे एक वो रहती है ना नस, उसको काट देते हैं, जो आपने उल्टा कुआं बोले ना, हाँ उसके लिए ये मैंने सुना है ये चीज हाँ खेचरी मुद्रा में। तो वो उसकी टंग की एक नस काट देते हैं तो वो पूरी जवान अंदर तक के जाती है, जो आप मुझे अमृत रस नहीं, लेने के लिए, ये मैंने सुना है इतना तो नहीं पता मुझे। जी।
तो बहुत ही सुंदर। मेरे को नीता जी ने अचानक ही ऐसे अनम्यूट कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। थैंक यू नीता जी। और है ना, बहुत ही सुंदर स्वाद है आपका, और एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने जितना भी बताया वो सब जानकारी है, पर है ना, आपने जितनी जानकारी दी उससे और नॉलेज बढ़ा हमारा। थैंक यू जो सो मच। उसमें थोड़ा सा भी कुछ चूक हुई वो आपने पूरी कर दी हमारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू शोभा जी। यस जी। यस शिल्पा। हेलो, या थैंक यू शिल्पी जी। अब बहुत मुझे अच्छा लगा आपका सेशन। और मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने नमक के बारे में जो बताया है, हम जो सॉल्ट लेते हैं क्या उससे कुछ कनेक्शन है? मैम थोड़ा सा आप अगर समझो तो प्लीज नहीं, एक्सप्लेन। मुझे भी नमक का नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने ऐसा वाला नहीं पढ़ा है। सल्फर मैंने इतना बताया गंधक को बोलते हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में नमक बोल रहे हैं अपन कैसे जानेंगे ना। हाँ, उसमें इतना ही बताया हुआ है कि नमक जो है वो शरीर नमक का धारण किया हुआ है, ऐसा बोला हुआ है। शरीर जो है हमारा नमक से बना हुआ है, उसको दिखाता है। तीन है ना, मर्क्यूरी, सल्फर और सॉल्ट। ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये तीन है। तो जो ह्यूमन बॉडी बनी है वो नमक का फॉर्म बताया हुआ है, इसमें नमक से क्रिएट हुई है। अब इसका क्या डीप मीनिंग है उतना तो बुक में भी नहीं दिया, तो जितना मुझे समझ आया, मुझे लगा कि ये तीन मूर्ति जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीन जो रस हैं, इनको मुझे कनेक्ट करके जरूर बताना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, और एक मुझे बताना था, जब मेडिटेशन में करती हूँ आनापानासती, क्रिया योग भी मैंने सीखा है, क्रिया योग से दीक्षा मैंने लिया था और मैंने सीखा है ये। मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो लेकिन मैंने छोड़ दिया क्रिया योग में, इतना कनेक्ट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैं आनापानासती ज्ञान भारत से जुड़ गई। मुझे यहाँ से ये टेक्निक मिला। तो अंदर से ना ये जो तालू होती है ना अपनी, वो वहां से ना पैलेट, वहां से ना बहुत एनर्जी फ्लो होती है ऊपर। और जब वो एनर्जी फ्लो होती है ना, तो मेरा टंग ना ऊपर लग जाता है, ऐसे मैं लगा देती हूँ। नहीं तो ना आ करके खोलना पड़ता है मुंह, क्योंकि वो एनर्जी वो अंदर मुंह बंद करके नहीं रख सकते। या तो हा करके खोलो या तो टंग लगा दो। बहुत पुराने हैं आप योगी, पहले के। तो ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता, देखिए, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को ना आप मत कोशिश कीजिए जानने की। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, वो बोलते हैं ना, समाधि स्थिति में जाकर के आपको जो आपके लिए जरूरी है ज्ञान, वो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन इतना तो है कि ये आप पहली बार नहीं कर रहे हो, आप इससे पहले बहुत बार इस चीज को कर चुके हो। ये आपके कुछ पहले की लाइफ से भी कंटिन्यू चीजें आती हैं। हाँ 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 हाँ, मैं वही सोच रही थी कि मैंने क्रिया योगा प्रैक्टिस क्यों नहीं कंटिन्यू किया, मैंने छोड़ दिया सीख के, पता अब नहीं क्यों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी जो मैंने स्क्रीन पे क्रिया योग की टेक्निक्स बताई थी, वो स्टेप्स बताए थे, क्या वही है? हाँ वही है, ये सब वही है जो ज्योति मुद्रा, हाँ हाँ वही है। अच्छा, अभी मैम शायद पहले किसी ने सेशन, हाँ अभी श्री एम से, जो ऑस्ट्रेलिया में पूजा जी रहती हैं, वो क्रिया योग दीक्षा लेके आई थी। जब उन्होंने बोला था कि ये अलाउ नहीं है बताना किसी को भी, हम नहीं बता सकते, तो मेरे अंदर सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि ऐसा क्या है जो नहीं बता सकते, ऐसा क्या है जो नहीं बता, कहाँ से जानूं, मुझे क्रिया योग की टेक्निक्स जाननी है, जाननी है, जाननी है। उस वक्त मैं बुक रीड नहीं कर रही थी, ये बुक बाद में मेरे पास में आई है, और मुझे ये नहीं पता था मेरे क्वेश्चन का आंसर बुक में मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आपका भी शायद हो गया है सीख के, ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मेरा भी रिवीजन हुआ लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। आपका भी रिवीजन हो गया, ये हम लोग सब सीख चुके हैं पहले से। ये ऐसे रिवीजन हो रहा है, तो मुझे लगता है, आई डोंट नो। तो क्या बोलते शिल्पी जी, इसलिए भी इन लोग मना करते हैं मत बताओ, क्योंकि देखिए लालची इंसान है ना, हाँ। अपनी कुछ सिद्धि पाने के लिए कोई चीज को मिसयूज न करे या अपने को गुरु बता के किसी को न दे, इसीलिए बिल्कुल इन लोगों ने सीक्रेट रखा हुआ है। परंपरा का बिल्कुल बना के रखा है, और वो ऑथराइज जो होते हैं वही दे सकते हैं। और और बिना दीक्षा के नहीं कर सकते आप, ये भी है।
मैम शक्तिपात करते हैं शायद उस टाइम पे, जो उनसे दीक्षा लेते हैं उनको। तो गुरु, जैसे मैंने आपको बताया ना, शक्तिपात कई तरह के, शिवपात, शक्तिपात, और कई 3-4 मैंने आपको पहले बताए थे। तो उसमें क्या होता है ना, हम अपनी हमारी कॉन्शियसनेस से वो अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ देते हैं। तो जितना हमारी ग्रहण करने की शक्ति है उसके अकॉर्डिंग हम वो गुरु की जो चैतन्य अवस्था है, चेतना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारे कॉन्शियसनेस को रेस करने में उनकी चेतना हमारी हेल्प करती है। यस, चलिए ठीक है। तो ये आखिरी ले रहे हैं वैशाली जी का। 6:30 बज गए हैं। शिल्पी जी के बच्चे बोलेंगे ज्ञान भारत है कि क्या है। यस शिल्पी जी। शिल्पी नहीं, वैशाली। ओ वैशाली, यस यस। शिल्पी जी, बस थैंक यू बोलना था। हैट्स ऑफ टू योर पीपीटी प्रेजेंटेशन, लेकिन आपकी याददाश्त और द वे यू हैव प्रेजेंटेड, तो मुझे थैंक यू बोलना बनता है। एंड इंटरेस्टिंग है सीखने में, एंड धीरे धीरे हो रहा है, हमारा भी रेस तो हो ही रहा है। सो थैंक यू शिव, थैंक यू, लव यू, थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू वैशाली। तो थैंक यू शिल्पी। और मेरे ख्याल से पूरी बुक में कुछ और इम्पोर्टेंट बचा हो, कभी आपको लगे कि एक बार रिवीजन करने आ जाओ, तो ज्ञान भारत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप ही का ज्ञान भारत है। बिल्कुल मैम। है ना। एक्चुअली इनके घर में भी कुछ रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना टाइम पूरा देकर, कम से कम उन्होंने कहा कि अक्टूबर के मंथ में मैं ये कंप्लीट कर दूं। ये इनका प्यार है हम लोग के लिए, जो इतना अच्छे से इन्होंने बताया। और बहुत सी चीजें आज रिवील हुई हमारे सामने। तो समझिए कि आप लोग जो वो नेरूडा इंटरव्यू, 5D कॉन्शियसनेस, ये सब छोड़ दीजिए। क्यों फियर की एनर्जी में आप रह रहे हैं? आप सिर्फ ये जानिए कि हमारे साथ हमारे हायरार्की, हमारे माँ बाप, माँ अवतार बाबा जी, लाहड़ी माशे, इतने बड़े बड़े मास्टर्स काम कर रहे हैं। हमारा काम है अपने दिल को साफ रखना और मेडिटेशन करते रहना और फियर की एनर्जी से दूर रहना। कोई प्रेशर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको मोक्ष पाने की, बस अपना काम करते जाइए और फियर की एनर्जी से बाहर आइए। तो थैंक यू शिल्पी।